तो माँ ने पूछा क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो भगवान ने कहा नाहम बक्षित मानम्बा सबे मिथ्या विसंचना। बोले माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो बोले ये सब झूठ बोलते हैं। बोले सब झूठ है, तू अकेला सच्चा है। तो बोले यदि सच्चे गृहस्थ ही समक्षम पश्चिमे मुखम। बोले अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे मुंह को देख लीजिए ना। तो यशोदा भी आई और मुंह को पकड़ी ऐसे और फिर मुंह को थोड़ा दबाया, भगवान का मुंह खुल गया। और जैसे मुंह खुला यशोदा ने देखा उनके मुंह के अंदर में कितने ब्रह्मांड समाहित है, घूम रहे हैं। ऐसा दृश्य उन्होंने देखा कि उस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। दोनों अवतारों में सबसे पहले भगवान ने अपना रूप माँ को ही दिखाया है। राम अवतार में एक दिन कौशल्या स्नान ध्यान करके पूजा करने के लिए सुंदर नैवेद्य बनाई, अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए वो गई और पूजा करके भोग लगाया। इसके बाद में आकर के राम को भोजन कराया, सुला दिया, राम सो गए। फिर पूजा करने में गई तो देखा राम वहाँ भोजन कर रहा है, नैवेद्य को खा रहा है। बोले अभी तो राम को सुला के आई थी, ये कौन खा रहा है? दौड़ते हुए गई तो देखा राम फिर सोए हुए हैं। फिर पूजा कमरे में गई तो वहां जाके देखा फिर राम खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो मन में बड़ा विस्मय हुआ। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मति भ्रम मोड़ ज्ञान में सीखा, यहाँ भी राम है वहाँ भी राम है। या तो मेरी मति भ्रम हो गई या फिर मैंने किसी दूसरे को देखा है। तो माँ जब इस प्रकार से व्याकुल होने लगी तो भगवान ने माँ के सामने में अपने अद्भुत रूप को प्रकट किया। रोम रोम प्रतिव्याप्य कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ मुझको अपना छोटा सा बच्चा मात्र मत मानना, मैं करोड़ों ब्रह्मांडों का अधिपति हूँ और लोक कल्याण के लिए मेरा अवतार हुआ है। कहीं तुम्हारी ममता मेरे इस कार्य में बाधा न डाले, इसलिए महारानी कौशल्या को भगवान ने अपना रूप दिखाया। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतार में अपने मुंह में कितने ब्रह्मांडों का दर्शन करा करके यशोदा के भ्रम को भगवान ने दूर कर दिया। बोले माँ केवल आपकी गोदी में खेलने के लिए मेरा अवतार नहीं हुआ है, मुझको तो महाभारत के रणांगण में भी खेलना है, इसके लिए अवतार हुआ है। आज उन्होंने माँ को भी अपना रूप दिखा दिया। भगवान माँ भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, विचार करने लगी इस बालक को क्या हो गया, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। झाड़ फूंक कर आने लग गई, मेरे बालक को कुछ हुआ तो नहीं, क्या दिख रहा है। ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला वहां पे हुई। एक दागरे दाची सो यशोदा नंद गहने। दीपावली का समय है, सब लोग अपने अपने घर के साफ सफाई में लिपाई में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में यशोदा स्वयं दधि मंथन करने के लिए भिड़ी हुई है। और दधि मंथन करते करते अचानक कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा माँ मुझको भूख लगी है। तो बहुत प्रेम में बहुत आनंदित होकर के यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया और अपना स्तन पान कराने लगी, दूध पिलाने लग गए। तो हमारे ग्रंथों में कुछ बड़ा अद्भुत ये छिपा हुआ है कि कुछ चीजें जो है निर्जीव होते हुए सजीव से ज्यादा उनका महत्व है। तो यहाँ चूल्हे में जो दूध चढ़ा हुआ था उस दूध के मन में बात आती है कि आज तो माँ अपना दूध पिला देगी तो मुझको कन्हैया क्यों पिएंगे। माँ के दूध से अगर उनका पेट भर जाएगा तो मुझको क्यों छुएंगे। और मुझको अगर प्रभु स्वीकार नहीं करते तो मेरे दूध होने का कोई अर्थ नहीं है। क्या करूं। तो दूध ये विचार करके धिक्कार है मुझको, आज कन्हैया मुझको ग्रहण नहीं करेंगे, ये विचार करके वो दूध आग में कूदने लगा। ना भक्तों की भावना तो है जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुंच जाए कभी है। अरे तो स्वाभाविक है वही आग में दूध को रखोगे तो उबलेगा, वह छलकेगा, आग में गिरेगा। लेकिन यहाँ दूध की भावना को कवियों ने प्रकट कर दिया तो उस दूध के मन में विचार आने लगा अगर प्रभु मुझको स्वीकार नहीं करते तो मुझको जल जाना चाहिए। और जलने की जैसे गंध आने लगी तो कन्हैया को उठा करके नीचे रख दिए और नीचे बैठा करके दौड़ पड़ी। आज भगवान ने सोचा कि माँ ने मुझसे ज्यादा महत्व दूध को दिया है।
मुझको भूख लगी है, मेरा पेट अभी भरा नहीं हो, आधे पेट में ही माँ ने मुझको अपने से अलग कर दिया, अपना दूध नहीं पिलाया, उस दूध को बचाने के लिए चली गई, उतारने के लिए चले गई। तो आज प्रभु को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर के एक लाठी लेकर के जिस मटकी में दधी मंथन हो रहा था उस मटकी को फोड़ दिया भगवान ने। जितने मटकियों में दूध दही भरे हुए थे डंडों से मार मार करके सबको फोड़ दिया। पूरे आंगन में दूध दही घी मक्खन बिखर गया। यशोदा आई और देखा इस दृश्य को, दौड़ पड़ी, विकल हो गई। अरे मेरे इस दही की हांडी को तूने फोड़ दिया, इस मटकी को तूने फोड़ दिया, हमारी कितने पीढ़ी की मटकी थी। भगवान ने कहा मैं तो जब भिड़ जाता हूँ तो जन्म जन्मांतर के नहीं 21 पीढ़ी तक के, हजारों पीढ़ी तक के लोगों का उद्धार कर देता हूँ। ये तो तेरे 3 पीढ़ी की मटकी है। तो माँ को बड़ा गुस्सा लगा, बोले आज तो तुझको सजा दूंगी। यशोदा दौड़ी, यशोदा दौड़ी तो भगवान भी भागे। आज चलो दौड़ाओ, कितना दौड़ाते हो, मानो स्वीकार कर ली चुनौती कि तुम दौड़ोगे तो मैं भी दौड़ूंगा। अभी अभी मैं कह रहा था कि महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा राम को पकड़ कर के लाओ, तो जब कौशल्या आई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई, वहाँ राम भी भागने लगे और यहाँ यशोदा आई तो कृष्ण भी भागने लगे। दोनों अवतारों में माताएं दौड़ा रही है और भगवान भाग रहे हैं। तो यशोदा थोड़ा मोटा तगड़ा शरीर था, दूध भी खाने वाली थी, कुछ देर दौड़ी और इतना चिकनाई आ गया था दूध दही के कारण आंगन में फिसल करके गिर गई और गुस्सा आ गया। तो उठ करके जब दौड़ी तो कन्हैया भागने लगे, यहाँ कौशल्या भी दौड़ी, राम भागने लगे। तो भगवान को पकड़ने का साधन क्या है? हम दौड़ करके भगवान को नहीं पकड़ सकते, उनकी गति के बराबर हमारी गति नहीं हो सकती। तो ये दोनों माताएं दौड़ रही हैं, दोनों जब थक गई तो बैठ गई के स्थान में और दोनों ने कहा कि अरे कन्हैया मैं तेरी माँ हूँ रे। तो एक रिश्ता है, माँ एक रिश्ता है, माँ शब्द में गहराई है। यशोदा ने भी कहा मैं तेरी माँ हूँ रे और कौशल्या ने भी कहा कि राम मैं तेरी जननी हूँ रे, मुझको कष्ट मत दे, मुझको मत दौड़ा। भगवान रिश्ते के बंधन में बंध जाते हैं। ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है, रिश्तेदारों को संभालना ही पड़ता है, रिश्तेदारों का आदर करना ही पड़ता है। हम और आप भले न करें लेकिन भगवान से रिश्तेदारी जो कर लेता है ना तो भगवान उस रिश्तेदारी को निभाते हैं। भगवान से एक रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। जिन भी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया उन सभी का नाम माँ होता है, लेकिन एक बच्चा यहाँ आकर के खड़ा होकर के रोने लगे माँ माँ कह करके तो सभी माताएं नहीं उठती। जिस माँ से उसका रिश्ता है ना वही माँ उठती है। इस तरह भगवान से जो अपना रिश्ता जोड़ लेता है तो भगवान उसी के जोड़ते हैं। कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
बच्चा हो जाता है। एक रिश्ता भगवान के साथ जोड़ना चाहिए हमको भी। अरे इतने रिश्तेदार हैं, हमारे मामा है, बुआ है, फूफा है, तो ये सब है, तो एक भगवान से भी हमको कोई पावन रिश्ता मानना चाहिए, कोई ना कोई रिश्ता भगवान से बना लेना चाहिए। कल रुक्मणी विवाह होगा तो कितने ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अपना दामाद बना लेंगे, रुक्मणी का भाव बन जाएगा। ये भी एक रिश्ता है, तो रिश्ता बनाना चाहिए भगवान से। रिश्तों की चिंता हमको नहीं रहती, लेकिन हमारे भगवान रिश्ते की चिंता जरूर करते हैं, रिश्तेदार की चिंता जरूर करते हैं। तो आज जब दोनों माताओं ने कहा हम तुम्हारी जननी है रे, जननी माने जन्म देने वाली माँ, भगवान भाग रहे थे, लौट करके आ गए, देखा तो यशोदा रो रही है, पीछे खड़े हो गए और झांक करके माँ को देखते हुए कहने लगे, माँ तू रो रही है। तो माँ ने कहा इतना तंग करेगा तो कौन, माँ नहीं रोएगी। और माँ ने पकड़ लिया कन्हैया को और पकड़ करके कहा आज तो तुझको सजा जरूर दूंगी। बांधने के लिए उसने रेशमी रस्सी रखा और रेशमी रस्सी ला करके जैसे बांधने लगी, बड़े अंगुलियम न्यूनम हो गए, 2 उंगली छोटी हो गई उन्हें। दूसरी रस्सी लगा करके बांधने का प्रयास किया, गांठ नहीं लगी, 2 उंगली छोटी हो गई। जब तक हमारे मन में राग रहेगा और जब तक हमारे मन में द्वेष रहेगा, तब तक भगवान को बंधन में नहीं बांध सकते। राग और द्वेष से जिस दिन ये जीव ऊपर उड़ जाता है तो भगवान अपने आप बंधन में बनना स्वीकार कर लेते हैं। आंखों से आंसू निकलने लगा, रोने लगे, माँ के आंसू के बंधन में भगवान बन गए, क्योंकि भक्त के आंसू को भगवान नहीं देख सकते। जिस दिन ये भक्त हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है, प्रभु मेरी समस्या का समाधान कीजिए, भगवान कोई न कोई समाधान इसका कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि कभी भी प्रभु अपने भक्तों का आंसू नहीं देख पाते। वो बंधन में बंध गए। यशोदा देखने लगी इधर उधर किसमें बांधूं, तो ओखली थी, धान कूटते थे उस समय, उस ओखली में उर्ची में बांध दे और बांध करके सबको जो दूध दही बिखरा हुआ था उसको समेटने में लग गया। तो यही वो धरा, भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझको बांध दे। ये तो माँ ही है जो भगवान को भी बांध देती है, माँ के अलावा और किसी में ताकत नहीं है भगवान को बांधने की। इसलिए कवि कहते हैं कि यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति। मैं तो भाई यशोदा से बढ़ करके देवता किसी को नहीं समझता। यस्या उलूखले बंधो मुक्तिदा मुक्त मिच्छति, जिसके उखल में बंधेंगे मोक्ष देने वाले स्वयं परमात्मा भी कहते हैं माँ मुझको छोड़ दो ना, एक बार मेरे बंधन को खोल देना। तो संसार के बंधन को काटने वाला परमात्मा भी जिस माँ के सामने याचना करता है कि माँ मेरे इस बंधन को खोल दो ना, उससे बड़ा देवता और कोई नहीं संसार में। माँ जैसे काम काज में लगी, धीरे 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 कमर को हिलाने लगे और ऐसे झटका दिए कि ओखली गिरी, आगे आगे प्रभु, पीछे पीछे ओखली ढूंढते हुए जा रही है। आंगन से नीचे उतर करके बगीचे की तरफ चले गए और बगीचे में सबसे पहले 2 पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों के बीच से भगवान निकल गए और ओखली वहां पे जाके फंस गई। बड़े जोर का झटका दिया और बहुत जोर की आवाज करते हुए दोनों पेड़ टूट करके नीचे गिर गए। और उन्हीं पेड़ों से 2 पुरुष प्रकट हुए, दिव्य पुरुष, और दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गान करना शुरू कर दिया। भगवान कहाँ इस पेड़ की योनि में पड़े हुए थे, कितने समय से पड़े हुए थे। संसार में वैसे तो बहुत से जीव हैं, लेकिन पेड़ की योनि में जो पड़ जाता है ना, वो जहाँ गड़ा है वही गड़ा रह जाता है, एक कदम भी वहाँ से कहीं आ जा नहीं सकता। इस योनि में, इस कठिन योनि में हम पड़े हुए थे, बहुत दुखदायी योनि में पड़े हुए थे। आपने हमारा उद्धार करा दिया। परीक्षित ने पूछा महाराज जी कौन है ये? तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजा ये मणिग्रीव और नलकूबर, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। बहुत बड़े बाप के बेटा होने के कारण ना इनके मन में भी अनेक प्रकार के दोष आ गए।
जब मनुष्य के पास में धन बढ़ने लगता है तो अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के आता है, अनेक प्रकार के दोषों को लेकर के आता है। तभी उस वेग को संभाल पाना बड़ा कठिन होता है। नशे में उन्मत्त होते हुए दोनों बालक अप्सराओं के साथ गमन कर रहे थे। ये सभी दोष धन के साथ में आते हैं। इसीलिए धन कमाने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए, और भगवान की कृपा से अगर धन मिल रहा है तो धन का शोधन होना ही चाहिए। अगर धन का शोधन नहीं करेगा तो विनाश का कारण बन जाता है। सत्कर्म में उस धन को लगाना चाहिए। तो दोनों बहुत बड़े बाप के बेटे, कुबेर के बेटे, नशे में उन्मत्त हुए अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। इधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को आते देख करके अप्सराएं तो वहाँ उठ करके कपड़ा पहनने लगे, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र वहीं पर पड़े रहे। नारद जी सभी गए तो भी ये नहीं उठे। तो नारद जी ने कहा, अरे बहुत बड़े घर के बेटे हो तुम, कुबेर के पुत्र हो, लेकिन इस तरह तुम जो आज जड़ता का कार्य कर रहे हो, दुष्टता का कार्य किया है तुमने, मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुमको पेड़ क्यों नहीं मिलेगी। जैसे साफ मिला दोनों रोने लग गए, दुखी हो गए। बोले महाराज हमसे बड़ी गलती हुई, हमने आपका अपमान किया, आप क्षमा कीजिए। तो नारद जी ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरा अपमान किया है ना, इसका परिणाम तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, पेड़ की योनि में जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एक दिन द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। बड़ी अद्भुत बात हमारे शास्त्रों में लिखी गई है कि जिसको भी चक्र और गदा धारण करने वाले हमारे प्रभु मार देते हैं ना, ये भी हता चक्र गदा धरे ना, गदा और चक्र धारण करने वाले भगवान जिसको मार देते हैं ना, उसको भी तार देते हैं ना, उसको भी अपना लोक प्रदान कर देते हैं, अपना वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। तो दोषों भी है ना, इनमें जो क्रोध भी देवेश वरेण तुल्यम, देवताओं का जो क्रोध होता है वो क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं होता। इसलिए कहाँ ये भगवान को प्राप्त करते, भगवान कृष्ण का कहाँ इनको दर्शन मिलता, ये तो उन्मत्त की भांति पड़े रहते। लेकिन धन्य है नारद जी ने श्राप देकर इनको भगवान के चरणों तक पहुँचा दिया। ये संतों की संगति का फल है। कभी जीवन में नल को और भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते थे। इस तरह नल और कुंवर का उद्धार भगवान ने किया, और भगवान की बड़ी अद्भुत लीला वहां पर हो रही है। ये माखन चोरी की बड़ी अद्भुत लीला भगवान की वहां हुई है, उसके कारण भगवान आज तक बदनाम है। हमारे परम आदरणीय कथाकार थे रमाकांत जी महाराज। जाएगी शाम गुन गाने से, तेरे बन 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 जाएगी शाम गुन गाने से। श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रिंस बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन, हमारे तन, हमारे जीवन आपके चरणों में समर्पित हो, ऐसी कृपा करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी, मन मोहन मुरारी गिरधारी जी, प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी, प्यारे मन मोहन बिहारी गिरधारी जी, नंद जी के लाल सुध ले हमारी जी,
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान बाल कृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूरे गोविल परिवार के सदसंकल्प से वैदिक वांगमय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत का हम श्रवण कर रहे हैं। पूज्य पिताजी के बोलने के बाद तो और कुछ बोलने की आवश्यकता रहती नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा थी एक आध दिन आप भी सुनाओ और भगवान की कृपा हुई है, हम सब लोग इसमें अवगाहन करते हुए आगे बढ़े। भगवान को पाना संसार में कठिन नहीं है। भगवान तो छोटे से छोटे जीवों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। संसार में यदि कुछ कठिन है तो सरल होना कठिन है। हम न जाने कितने बोझ को उठा करके चलते रहते हैं। धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, रूप का अभिमान है। इन सारे अभिमानों के चलते भगवान का दर्शन हमें नहीं हो पाता। भगवान तो आज भी उस सबरी के लिए आने के लिए तैयार है। भगवान आज भी उस प्रहलाद को देख रहे हैं कि संसार में कोई प्रहलाद पैदा होगा दोबारा जो मुझको किसी खंभे से प्रकट कर देगा। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। नरसिंह बसे प्रति खंभन पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी संसार के प्रत्येक खंभे में निवास किया करते हैं, लेकिन आज भगवान को प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद नहीं है। भगवान उन गोपियों के प्रेम के मोल में बिक जाया करते हैं, क्योंकि गोपियों ने यही तो छोड़ा है। गोपियों ने अपने अभिमान को भगवान के चरणों में मोड़ दिया है। हमारे सर्वस्व यदि कोई है, हमारे प्रियतम यदि कोई है, तो केवल हमारे कृष्ण हैं। जीवन को भगवान के चरणों में जो समर्पित कर दिया करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि योग क्षेमम वहम्यहम्, मैं उसकी योग और क्षेम को स्वयं वहन करता हूँ। तो इसलिए सरल होना है हमें, और सरल कैसे बने? सरल होने का केवल एक ही उपाय हमारे पास है कि भगवान आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। पूज्य पिताजी कह रहे थे कि भगवान से एक संबंध बनाने की आवश्यकता है। संसार के अन्य संबंधों को तो हम निभा नहीं पाते, चला नहीं पाते, लेकिन भगवान से केवल इतना कह दें कि भगवान आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। जिस दिन हमारे हृदय से भावना भगवान से जुड़ जाएगी, उस दिन भगवान हमारे सामने होंगे। कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। एक बहुत अच्छी बात काव्य में कही गई है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब भगवान थे तब मैं नहीं था, और जब मैं था तब भगवान नहीं थे। प्रेम गली अति सांकरी, ताम में दो न समाई। ये प्रेम की गली ऐसी गली है जिसमें दो लोग एक साथ नहीं जा सकते, एक को ही जाना पड़ेगा। तो या तो भगवान को हम ले जा सकते हैं या फिर अपने अभिमान को ले जा सकते हैं। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे अभिमान को छोड़े या भगवान को छोड़े। संसार में जन्म इसलिए मिला है कि हम अभिमान में पड़ करके अपने जीवन को न गंवाएं, हम भगवान के बन जाएं। और यही गोपियों ने किया है। वृंदावन की उस कुलीन में गोपियां आया करती हैं। भगवान की जब बंसी बजने लगती है तो गोपियां उसको ध्यान से सुनने लगती हैं और ऐसा प्रयत्न करती हैं कि भगवान का दर्शन हमें हो जाए। ये दिव्य भूमि है वृंदावन धाम। भगवान ने संसार में रहने के लिए कहीं घर नहीं बनाया है। जिस संसार की रचना भगवान स्वयं करते हैं, इस संसार में हम भगवान के लिए घर बनाते हैं, लेकिन
भगवान चाहते हैं कि मैंने जिस संसार को तुम्हें रहने के लिए दिया है, तुम कम से कम अपने हृदय को मेरे लिए घर बना करके रखो, मैं आऊँगा। लेकिन अपने हृदय में तो हम कचरा ले करके बैठे रहते हैं। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गया और उनके उपदेश को सुनने लगा। राजा हमेशा कहते गौतम बुद्ध से कि महाराज आप मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रख दीजिए ना। तो गौतम बुद्ध मना कर देते, नहीं राजा मैं अभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो बार बार ये जब होने लगा तो एक दिन गौतम बुद्ध ने राजा को एक पात्र दिया और राजा से कहा कि राजा आज आप जो भंडारा दे रहे हैं ना, उस भंडारा में से थोड़ा खीर निकाल कर इस पात्र में डाल दो। उस पात्र को देखा राजा ने और देखते हुए उसने कहा कि महाराज ये पात्र तो गंदगी से भरी हुई है, इसमें तो कचरा है, मैं इसमें भी खीर डालूंगा तो खीर खराब हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि राजन इस पात्र के अंदर में जो कचरा है तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर कितने मैल हैं, कितने कचड़े हैं, मैं कैसे अपना वरद हस्त रख दूं जब तुम इस पात्र में खीर नहीं रख सकते। तो कृपा तो भगवान की होगी निश्चित है, लेकिन हमारा मन निर्मल बन जाएगा, हमारा मन पवित्र बन जाए। और पवित्र तभी बन सकता है जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भगवान की करुणा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, भगवान की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। यदि हमारा पात्र अच्छा नहीं है तो अमृत जैसा दूध यदि हमें मिलेगा फट सकता है, फट जाएगा। इसलिए अपने पात्र को स्वच्छ रखें। अच्छे पात्र में जब दूध डालेंगे तभी वो दूध टिक पाएगा। गलत पात्र में अमृत के पड़ जाने पर वो अमृत भी बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाने की आवश्यकता है। आज भगवान जब वहाँ बछड़ों को चराने के लिए वृंदावन में गए, कंस ने विचार किया कि मैंने पूतना को भेजा था, पूतना वापस नहीं आई, तृणावर्त को भेजा, सत्तासुर को भेजा, कोई वापस नहीं आया। तो आज एक अघासुर को भेजा और ये अघासुर अजगर के रूप में जाकर के वहाँ अपने मुख को खोल करके बैठा हुआ है। एक मुख ऊपर आकाश को छू रहा है, नीचे का भाग जमीन में छुपा हुआ है और बिल्कुल विशाल अपने मुख को खोल करके देख रहा है। ग्वाल बालों ने देखा, लगता है कि गुफा है और गुफा समझ करके अंदर जाने लगे। जैसे गए ग्वाल बाल तो अंदर चलते चले गए। एक ने देखा बिल्कुल लाल रंग की कालीन बिछी हुई है, ऐसा लग रहा है। एक ने देखा उसके दांत को तो उसने कहा भैया यहाँ तो CFL भी लगा है, ट्यूबलाइट जैसा लगता है। अंदर चलते चले गए। तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कृष्ण कब मेरे मुख में आएंगे और मैं उनको निकल जाऊंगा। भगवान इतने में गए, ग्वाल बाल तो अंदर जाकर के मर चुके थे, लेकिन भगवान ने अपने आकार को और अपने ताप को बढ़ा करके इतना बढ़ा लिया भगवान ने, इस अघासुर का जो पेट था वो फट गया और सभी ग्वाल बालों को वहाँ से निकाल करके भगवान ने अपने कृपा दृष्टि के द्वारा जीवित कर दिया। संस्कृत में अघ का तात्पर्य है पाप। भगवान तक मिलने में हमें हमारे पाप रोका करते हैं। कथा सुनने जाना है तो कोई ना कोई काम आ जाएगा। अरे आज तो दूसरा ही दिन है, तीसरा दिन है, कृष्ण जन्म के दिन जाएंगे, फिर रुक्मिणी विवाह के दिन जाएंगे और ये करते करते 7 दिन का समय हमारे हाथों से निकल जाता है। हमें पता ही नहीं लगता कि कथा कब शुरू हुई और कब पूरी हो गई। हमारे पाप रोका करते हैं। आरती के पश्चात दोनों हाथों को उठा करके जय बुलाने का, भगवान के नाम को लेने का तात्पर्य क्या है? यही तात्पर्य है कि किसी प्रकार के पाप यदि हमारे शरीर में समाहित हैं तो पाप निकल करके दूर हो जाएं और हम भगवान तक पहुँच जाएं। ये तात्पर्य है इनका। अब हमारे पाप। एक व्यक्ति एक दिन पहुंचा एक संत के पास में और कहा कि मेरा कान फूंक दीजिए। अभी मैं कान फूंकने गया था,
और जैसे जैसे मैं कान फूंक रहा हूँ मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है। ये बहुत कठिन काम है। तो उसने भी कहा कि कोई मंत्र दे दीजिए। तो संत ने कहा कि भैया पाप को अघ कहा जाता है और मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ भगवान का। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है और भगवान कृष्ण का नाम अघ मोचन है। जो पाप को दूर करने वाले हैं, पाप से जो छुड़ाने वाले हैं, उनको अघ मोचन कहा जाता है। तो कान में तो मंत्र मिला अघ मोचन, पाप से छुड़ाने वाले परमात्मा का नाम मिला। लेकिन जब वापस आने लगा तो भूलने लगा और भूल गया तो अघ मोचन की जगह उसको घमोचन घमोचन कहने लगा। अघ मोचन को भूल गया और घमोचन घमोचन कहते हुए जब नाम लेने लगा, बहुत दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी नाराज हो गई भगवान के ऊपर में। लक्ष्मी ने कहा कि आपके नाम का अपमान कर रहा है, आपका नाम अघमोचन है और ये आपको घमोचन कह रहा है। तो महालक्ष्मी ने कहा कि चलिए चल करके देखें, उसको समझाएं। तो एक वृद्ध नारी के रूप में महालक्ष्मी इसके पास में आ गई और भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक गड्ढे में गिर गए। महालक्ष्मी ने जाकर उस व्यक्ति से कहा, भैया तुम क्या नाम जप रहे हो? उसने कहा कि भाई घमोचन घमोचन कहता हूँ, इसी में मुझको आनंद आता है। तो घमोचन कौन है? तो उसने उस व्यक्ति को गड्ढे में गिरते हुए देखा था, उसको जाकर के निकाल दो ना। तो बार बार जब वो नारी कहने लगी कि जिस घमोचन का नाम तुम ले रहे हो कौन है ये? तो उसने झल्लाते हुए कहा, जो गड्ढे में गिरा है ना वो तुम्हारा खसम है और उसी का नाम मैं ले रहा हूँ, वो तुम्हारा पति है। नाम में वो ताकत है कि भगवान को हम किसी भी रूप में आए समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो चाहे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि बन सकते हैं, तो किसी न किसी नाम के द्वारा हम भी भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। इसी में फिर आगे चल करके एक दिन एक घटना और हुई। आज सभी बालकों ने अपनी अपनी माताओं से कहा कि माँ, हम वन में जाते हैं बछड़ों को चराने के लिए, बड़ी भूख लगती है, तो यदि घर से कोई टिफिन बन जाए और उस टिफिन को हम जंगल में लंच बॉक्स बना कर के ले जाए, वहीं खा लें, तो हमारी जो क्षुधा है, हमारी जो भूख है वो मिट जाएगी। तो सब घरों में अब वो टिफिन बनने लगे, सब लोग जाने लगे। एक बेचारा मधुमंगल था और उस मधुमंगल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सब लोग कुछ न कुछ बना करके ले जाते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कृष्ण को कुछ खिलाऊं। तो माँ ने कहा कि बेटे गरीबी इतनी है कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें क्या दूँ भगवान को खिलाने के लिए। तो 3 दिन पुराना वो छाछ पड़ा हुआ था, उस ठेकली में के मुख को पत्ते से ढक करके एक रस्सी में बांध करके माँ ने दे दिया। और सब लोग गए, वहाँ पहुँचे जंगल में। एक पेड़ के नीचे में सभी लोग बैठ करके अपना अपना टिफिन खोलने लगे, अपना अपना भोजन निकालने लगे। कोई रस मलाई बना करके लाया है, कोई जलेबी बना करके लाया है, कोई और कुछ बना करके लाया है। सभी के जब टिफिन को दूर से देखा, मधुमंगल ने मन में विचार किया कि मैं तो पुराना छाछ को लेकर के आया हूँ जिसमें से बदबू आ रही है। तो पहुँच गया पेड़ के नीचे में और जा करके उस पत्ते को हटा करके उसने सोचा कि भगवान को अर्पण करने लायक नहीं है। हम भी भगवान में अर्पण करते हैं, ना जाने किन किन चीज़ों को अर्पण करते हैं। जो वस्तु स्वयं के लिए ग्राह्य नहीं है, जिसको हम पसंद नहीं करते, ऐसी वस्तुओं को हम भगवान को अर्पित करते हैं। अर्पण उसको करना चाहिए जो स्वयं उपयोगी हो, स्वयं जिसको उपयोग कर सके। अब समय मेरे लिए तो कम है थोड़ा सा, कल कोशिश करेंगे कि फर्स्ट समय में आपको कुछ सुनाऊं। तो इसलिए मधुमंगल ने देखा कि नहीं, इस छाछ को मैं भगवान को नहीं दूंगा।
तो पेड़ के नीचे में उस मटकी को खोल करके जैसे पीने लगा, इतने में भगवान ने देख लिया, भगवान पहुंच गए और भगवान को आते हुए देख करके और जल्दी जल्दी पीने लगा। तो छाछ मुख से गिरने लगा, भगवान ने जाकर के पात्र को छीन लिया और जैसे उस मटकी को देखा उसमें तो छाछ नहीं बचा था, लेकिन भगवान ने मधुमंगल को पकड़ लिया, गले से लगा लिया और भगवान उसके मुख को चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा देख रहे थे। ब्रह्मा ने कहा कि जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, वो किसी व्यक्ति के मुख के जूठे को चाटे, ये कैसा ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी आए, वहाँ जितने ग्वाल बाल बैठे थे सबको ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। जितने गाय थे, जितने बछड़े थे, उन सबको ले जाकर के एक जगह बंद कर दिया। और अन्य पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान ने देखा ब्रह्मा की इस करतूत को, तो स्वयं ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहां जाकर के अपने द्वारपालों से कहा, एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है मार्केट में, यदि वो आए तो कहना इसको दूर से ही धक्का देकर निकाल देना। स्वयं ब्रह्मा की गद्दी में जाकर के भगवान बैठ गए। ये चार मुख वाले ब्रह्मा जब वहां पहुंचे, दरवाजे में रोक दिया द्वारपालों ने, कौन है यहाँ? तो ब्रह्मा ने कहा, अभी अभी मैं गया था, यहाँ का मालिक हूँ मैं। तो द्वारपालों ने कहा, नहीं नहीं, हम किसी मालिक को नहीं जानते, हमारे मालिक तो अंदर में बैठे हुए हैं। आज भगवान ने देखा, भगवान स्वयं जितने ग्वाल बाल थे स्वयं बने, जितने बछड़े थे भगवान स्वयं बने, उनके उस गले की माला भी भगवान बने, छड़ी भी भगवान बने, पगड़ी भी भगवान बने, और इन सभी चीज़ों को भगवान ने पूर्ण कर दिया। ब्रह्मा ने सोचा, ये कौन है जो अंदर में बैठा है, क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझको? ले दे करके ब्रह्मा जी गए तो इतने में भगवान वहाँ से चले गए थे। भगवान का दर्शन नहीं हो सका, और भगवान का जब दर्शन नहीं हुआ तब ब्रह्मा को याद आया कि नहीं नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। संसार में हर किसी के जीवन में अभिमान आता है। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि मेरे बगैर तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, तो मैं देखना चाहता हूँ कोई कला जीवन में प्राप्त हो जाती है, किसी अच्छाई को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, मैं देखना चाहता हूँ, एक एप्लीकेशन बनाया, भगवान के समक्ष ले जाकर के वैकुंठ में दिया, अब मैं सृष्टि में सहयोग नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो स्वयं भगवान ने उस पत्र को ले लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा था शायद मना करेंगे, लेकिन भगवान ने मना नहीं किया। जैसे उस इस्तीफा के पत्र को लिया, ब्रह्मा जी का मुख उदास हो गया, वहाँ से प्रणाम करके आने लगे। देखा नेशनल हाईवे बना हुआ है और उसमें ऊंट में चढ़ करके अनेक ब्रह्मा आ रहे हैं। किसी ब्रह्मा के 4 मुख हैं, किसी ब्रह्मा के और मुख हैं, 10 मुख हैं, किसी के 100 मुख हैं, किसी के 1000 मुख हैं। जब रोड क्रॉस करने का समय नहीं मिला तो एक को रोक करके पूछा, कौन हो भाई तुम, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, हमें पता लगा है अभी अभी एक ब्रह्मा का पद खाली हुआ है, किसी ब्रह्मा ने जाकर के इस्तीफा दिया है, पता नहीं भगवान किस ब्रह्मा को वहाँ बैठा दे, इसलिए हम जा रहे हैं भगवान के पास। और जब सुना ब्रह्मा जी ने तो उनका अभिमान दूर हो गया। आज भगवान की लीलाओं को देख करके साल भर तक का समय बीतने जा रहा है। आज वो गाय अपने बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाती है, माता पिता उन बालकों से ज़्यादा प्रेम करने लगे। और तब ब्रह्मा जी को याद आया कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तब उन्होंने आकर के बागेश्वरी में प्रार्थना किया, नौमेते प्रभुसे तडिदुम्बराय गुंजावतंस परि पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपाल
जो पीताम्बर धारण किया है, आपने जो ये कनेर के फूलों को अपने कान में लगा रखा है, आपकी जो वेणु है, इसको देख करके तो आज मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण प्रिय मृदुपदे पशुपांग जाए। भगवान आप चाहें तो केवल ब्रजमंडल के गाय और बछड़े नहीं, पूरे संसार के गाय और बछड़े बन सकते हैं। जिन वसुदेव जी से आप उत्पन्न हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक कहकर के ब्रह्मा जी ने बहुत दिव्य स्तुति की। 40 श्लोक ब्रह्मा पढ़ते रहे। वेद मंत्रों को समझ पाना कठिन है तो ब्रह्मा की वाणी को कौन समझ सकता है, लेकिन 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति भगवान की। भगवान मौन रहे, भगवान शांत रहे, भगवान ने ब्रह्मा से कुछ नहीं चाहा। आगे आप इसका विश्लेषण श्रवण करेंगे। और इस तरह से ब्रह्मा के गलती को भगवान ने क्षमा नहीं किया। प्रशंसा करके स्तुति करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान किस रहस्य को जान लिया बलराम जी ने, साल भर बाद पता लगा बलराम जी को। और तब फिर भगवान ने उन ग्वाल बालों को और उन बछड़ों को, गायों को ला करके ब्रजमंडल में सभी के घर में भेज दिया। ये भगवान की दिव्य लीला हुई। आगे इसी में भगवान ने एक धेनुकासुर का वध किया। कई गाय यमुना के किनारे में जाया करती हैं और वहाँ के जल को पी करके वही मर जाया करती हैं। कोई पक्षी आकाश में उड़ते हुए जब यमुना के उस काली लहर के ऊपर से गुजरता है तो भी पंछी भी, तो पक्षी भी नीचे गिर जाया करता है। भगवान ने देखा कि यहाँ तो काली नाग बैठा है। तो आज भगवान ने सभी से कहा कि भाई हम काली दह पे जाएंगे, यमुना के किनारे जाएंगे, कंदुक क्रीड़ा करने जाएंगे। लेकिन समस्या हर जगह है। भगवान ने देखा कि वहाँ जो बैठा है वो काली नाग है और मेरे घर में जो बड़े भाई हैं वो शेष नाग हैं। और यदि ये शेष नाग वहाँ चले जाएंगे तो अपना पक्ष जरूर लेंगे। इसलिए भगवान ने आज घर में माँ से कहा कि माँ पता है कल भैया ने क्या किया कल? तो माँ ने पूछा क्या किया भैया ने? तो भगवान ने कहा कि मैया कल भैया ने गधा को मारा। और जैसे गधा को मारा है बलराम जी ने सुना तो आज पहले ही मना कर दिया, एक तू ही बलवान है, तू ही राक्षसों को मार सकता है, मैंने गधे को मारा है, ये तुम कह रहे हो, जाओ आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। पहले ही मना कर दिया बलराम जी ने। और तब भगवान अपने संगियों को, अपने साथियों को लेकर के आज यमुना के तट पर पहुंच गए। गेंद खेलने लगे भगवान। इतिहास को पलट करके पढ़ाया जाता है, क्रिकेट कहीं विदेश से नहीं आया है, भगवान ने प्रारंभ किया है। और आज जब भगवान उस गेंद के साथ खेलने लगे, भगवान ने ऐसा मारा उस गेंद को कि वो गेंद सीधे जाकर के काली दह में गिर गया। आप सब पढ़े हैं, जानते हैं न्यूटन के नियम को कि ऊपर से जो भी फेंकते हैं नीचे आता है। भगवान ने उस गेंद को मारा और वो गेंद सीधे काली दह में पहुंच गया। जो नहीं हो सकता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो नहीं करना है उसको भी करने में जो समर्थ है, जिसको करना है उसको करने में जो समर्थ है, उनको ईश्वर कहा जाता है। वो गेंद सीधे काली दह में पहुंच करके डूब गया। भगवान राम ने समुद्र के तट पर खड़े होकर के देखा रात में कि मेरे नाम में वो ताकत है कि कोई मेरे नाम को लिख करके पानी में डालता है तो तैरने लगता है। तो एक आध पत्थर मैं भी डाल करके देखूं। भगवान ने छिप करके पत्थर जल में डाला। हनुमान जी देख रहे थे कि वो पत्थर डूब गया। और तब भगवान के पास हनुमान जी ने आकर के कहा कि प्रभु जिसको आप ठोकर मारते उसका तो डूबना निश्चित है ना। आपके नाम में वो ताकत है कि जो डूब रहा है उसको भी भगवान ऊपर उठा देते हैं, लेकिन जिसको स्वयं आप छोड़ दें उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आज भगवान ने उस गेंद को मारा, वो गेंद सीधे काली दह में जाकर के रुक गया। जिस बालक का गेंद था रोने लगा कि मुझको तो मेरी ही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अरे मैं तुमको हीरा जड़ित गेंद बनवा करके दूंगा। तो उसने कहा नहीं मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुमको सोने का बनवा करके दूंगा, उसमें चांदी वर्क लगा होगा। उस बालक ने कहा नहीं नहीं मुझको तो मेरी ही गेंद चाहिए।
भगवान समझ गए, क्योंकि बुद्धि को तो भगवान ही फेरने वाले हैं। था अब वो नहीं है तो मेरा जीवन कैसे चल पाएगा। वरुण देव को दया आ गई। वरुण देव सोने की कुल्हाड़ी लेकर के निकले, कहा किसको रख लो, तो उसने कहा नहीं नहीं मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देवता फिर गए, हीरा जड़ित कुल्हाड़ी लेकर के निकले, उसका जो डंडा रहता है चांदी का बना हुआ था, उसने कहा कि नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देव बड़े प्रसन्न हुए, तीसरे बार गए और तीसरे बार जाकर के जब उसकी कुल्हाड़ी को लेकर के आए तो उसने देखते ही कहा कि नहीं नहीं यही मेरी कुल्हाड़ी है। आज के समय में ऐसी घटना घट जाए तो आप कौन सी कुल्हाड़ी लेंगे? 50,000 तोला है। हम तो कहेंगे कि भगवान ने सोने वाली कुल्हाड़ी ही मेरी है, अब हमारी नियत बदल चुकी है। लेकिन उस लकड़हारे के नियत को देख करके वरुण देव ने तीनों कुल्हाड़ियों को दे दिया, जाओ ये तीनों तुम्हारी हैं। आज उस बालक ने कहा कि मुझको तो मेरी ही गेंद चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गए, भगवान ने छलांग लगा दिया काली गाह में और भगवान सीधे पहुंच गए काली गाह में। काली नाग फुफकारने लगा, उस गेंद को जैसे भगवान लेने लगे, काली नाग के उस पूंछ को पकड़ करके भगवान ने इतना पटका कि मुंह से रुधिर की धारा बह चली। और वमन करते हुए जब देखा नाग पत्नियों ने तो कहा कि प्रभु न्याय की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। हमारे पति अभिमान के चलते उद्दंड हो चुके थे, आज आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इनके अभिमान को दूर कर दिया। और भगवान ने वहाँ काली नाग से कहा कि इस द्वीप को छोड़ करके तुम चले जाओ। एक बच्चे ने दौड़ते हुए जाकर के यशोदा से कहा कि भैया काली गाह भी संसार में नहीं रहेंगे। नंद बाबा ने हाथ को पकड़ लिया, मत चिंता करो, मैं जानता हूँ कि कन्हैया में कितना बल है। और ऐसे समय में भगवान उस काली हो गए और भगवान ने काली मर्दन करके यमुना को शुद्ध कर दिया। यमुना को जैसे शुद्ध किया भगवान ने, कथाएं तो बहुत लंबी हैं और इस तरह से उस काली नाग के अभिमान को दूर कर दिया। इन कथाओं का अपना एक तात्पर्य है। यमुना की धारा का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भक्ति की धारा है ना, वो भक्ति की धारा ही यमुना की धारा है। और यदि हमारी भक्ति की धारा में कोई भगवान ने काली मर्दन किया और दिव्य ग्रीष्म ऋतु के समय में फिर भगवान ने प्रलंबासुर आदि का वध किया। दिव्य शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु के आगमन के समय में जब सब निर्मल हो गया, सभी चीज़ें जब निर्मल हो जाती हैं, आकाश भी निर्मल है, शरद ऋतु के पहले वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु में ये होता है कि हम फसल को लगाते हैं लेकिन फसल के साथ घास नहीं लगाते। कोई घास लगाने गया आज तक? घास अपने आप उत्पन्न हो जाया करते हैं। हमारे